नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये तुभ्यं नमोऽस्तु भवसागरतारिणाय तुभ्यं नमोऽस्तु भवदुःखनिवारिणाय अध्यात्ममूर्तिगुरुदेव नमोऽस्तु तुभ्यम् आचार्यवर्य सुविशुद्ध नमोऽस्तु तुभ्यं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहुणम्। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, आदिम तीर्थेश 1000 आदिनाथ भगवान की, 1000 चंदाप्रभु भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन के 1000 वर्धमान स्वामी की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, वात्सल्य दिवाकर आचार्य विमल सागर जी मामनी राज्य की, गणाचार्य विराग सागर जी मामनी राज्य की, आचार्य विद्यासागर जी मामनी राज्य की, आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी मामनी राज्य की, मनुष्य अनुपम सागर जी दी 3 कमनकोटि मामनी राजों की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। परम भट्टारक अरहत परमेश्वर श्री जिनेश्वर देव ने अपने कैवल्य ज्ञान के आलोक में वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जैसा देखा, जैसा जाना, ठीक वैसा का वैसा ही जगती के प्राणी मात्र के लिए प्रदान किया। वस्तु के वस्तुत्व को उद्घाटित करने वाला अनेकांतमयी साद्वाद शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो वीतराग श्रवण संस्कृति, जयवंत हो माँ वागीश्वरी। हम सभी आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामनी राज द्वारा रचित सम्यक नीति काव्य को समझ रहे हैं, जिसमें आचार्य भगवान शुद्धात्म देव इस काव्य शीर्षक के माध्यम से हमें कुछ शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, आत्म विशुद्धि संरक्षण विश्व में श्रेष्ठ रक्षण। जिसे हम समझ रहे थे कि यदि इस संसार में आपको किसी चीज की, किसी वस्तु की रक्षा करने की आवश्यकता है तो वह है आत्मा के विशुद्ध परिणामों की। यदि आत्मा में आपके विशुद्धि रूप परिणाम चलते रहेंगे तो आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो पाएगा। आप सुख की प्राप्ति कर सकोगे, सुख का जीवन जी सकोगे, दुखों से मुक्ति पा सकोगे। इस संसार में जीव चाहता क्या है? चाहता यही तो है कि मुझे सुख मिले। संसार में जीव क्या चाहता, क्या है कि मुझे सुख मिले। लेकिन जब तक जीव उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करेगा, जब तक जीव उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करेगा तो सुख को कैसे प्राप्त कर सकेगा। और सुख की उपलब्धि का यदि कोई मूल उपाय है तो वह है विशुद्धि। बिना विशुद्धि के सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। और यही मूल कारण है, हमने बताया था
कि यही मूल कारण है। सम्यक दर्शन का यदि अंतरंग लक्षण कोई कारण है तो क्या है? आत्मविशुद्धि। आत्मविशुद्धि होगी तो वहां सम्यक दर्शन अवश्य होगा। और देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा यदि आपके अंदर है, उनके प्रति यदि आप पूर्ण भाव विशुद्धि के साथ देव शास्त्र गुरु की पूजा कर रहे हो तो उसका फल कई गुना मिलेगा। भगवान की पूजा तो हर कोई करता है। भगवान की पूजा एक मिथ्या दृष्टि भी कर लेता है, एक सम्यक दृष्टि भी करता है, लेकिन दोनों में भेद कहां आ जाता है? दोनों में भेद कहां जाता है? दोनों में भेद कहां जाता है कि जब मिथ्या दृष्टि भगवान की भक्ति करता है, देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धान करता है, वो भी श्रद्धान करता है, ऐसा नहीं कि वो श्रद्धान नहीं करता, श्रद्धान वो भी करता है, लेकिन क्यों करता है? क्यों करता है? वो करता है भोग निमित्तम, मृणादु कमक्षय निमित्तम। आचार्य भगवंतों ने कहा कि मिथ्या दृष्टि जो है वो भी भगवान की भक्ति करता है, लेकिन क्यों करता है? कि इनकी भक्ति करने से मुझे सांसारिक सुख की, वैभव की प्राप्ति हो जाएगी। और वहीं एक सम्यक दृष्टि जीव करता है तो वो इसलिए करता है कि उसे ज्ञात होता है कि इनकी भक्ति करने से ही मेरे कर्मों का क्षय होने वाला है, मेरा संसार में जो आज तक भ्रमण चल रहा है वो भ्रमण समाप्त होने वाला है। यदि मुझे अपने उस शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति करनी है, अपने अंदर बैठे उस शुद्ध आत्मदेव के दर्शन करने हैं, तो मुझे उसके लिए भगवान की भक्ति करनी होगी। और भगवान की भक्ति करते समय जितना उसके अंदर विशुद्धि वर्धमानता को प्राप्त होगी, जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ेगी वैसे वैसे उसके परिणामों में विशुद्धि आने से गुण स्थानों का आरोहण करेगा। गुण स्थानों का आरोहण कैसे होता है? परिणामों की विशुद्धि से ही तो होता है। जैसे जैसे जीव के परिणाम बढ़ते जाएंगे, विशुद्ध होते जाएंगे, वैसे वैसे उसका गुण स्थान चढ़ता चला जाएगा। और वही तो जीव को करना है। उसे यात्रा कहाँ से करनी है? एक से लेकर यात्रा करनी है, एक पहले गुण स्थान से यात्रा करनी है। और जो 14 गुण स्थान है, इन 14 गुण स्थानों को भी पार करके जो गुण स्थानातीत जीव का स्वरूप है, जो शुद्ध आत्मा का आनंद है, उस शुद्ध आत्मा का आनंद लेना है। और उसके लिए सबसे यदि कोई आवश्यक क्रिया करनी है तो है अपनी विशुद्धि की रक्षा। आचार्य भगवान के बारे में आचार्य भगवान सुनाते हैं कि आचार्य भगवान के साथ एक समय ऐसा था जब घर में थे। आचार्य भगवान की बात बता रहे विशुद्ध सागर जी की, कि जिस समय घर में थे तब बहुत ज्ञानी थे। ये कहिए कि बचपन से ऐसी संगति मिली कि ना केवल जैन ग्रंथ अपितु अन्य धर्मों के ग्रंथ भी उन्हें पढ़ने को मिले। आज भी उन्हें महापुराण आदि, ये क्या बोलना चाहिए, रामायण आदि की चौपाइयां आज भी याद है उन्हें। बचपन में ही उन्होंने पढ़ लिया था और उसका आज तक उन्होंने स्मरण रखा। लेकिन क्या हुआ कि उनके जीवन में दीक्षा लेने के बाद, जब उन्होंने दीक्षा ली तो दीक्षा लेने के बाद एक समय ऐसा आया कि उनके साथ और जितने साधु पढ़ते थे ना, और जितने लोग थे, जितने ब्रह्मचारी थे अथवा मुनिराज थे, वे जब पढ़ा करते थे तो वे पढ़ के एक एक की जगह 4-4 गाथाएं सुना देते थे। वे आचार्य भगवान विराग सागर जी जब पढ़ाया करते थे तो बाकी के लोग कहते थे आप तो 4-4 5-5 पढ़ा दो हम याद कर लेंगे, लेकिन आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी क्या एक भी याद नहीं कर पाते थे। एक समय ऐसा आया, कहाँ घर में थे जब कितना कुछ याद था, लेकिन जब साधु बने अथवा ब्रह्मचारी अवस्था को प्राप्त किए तब कुछ याद ही नहीं हो रहा। अब करें तो क्या करें, करें तो क्या करें। उस समय फिर अब मन में तो कहीं ना कहीं संक्लेशता का भाव आता है, मन में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है भैया अंदर, अपने अंदर क्या आत्मग्लानि का भाव आता है कि यार ये लोग देखो कैसे ये लोग जो है फटाफट सुना देते, मैं तो सुना ही नहीं पाता हूं, मैं तो सुना ही नहीं पाता हूं, क्या करूं मैं। तब आचार्य भगवान कहते हैं कि मैंने एक ही काम किया। क्या किया
कि मालूम था मुझे, याद तो मुझे हो नहीं रहा है, मुझे याद तो नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे आचार्य भगवान विराग सागर जी जो कुछ पढ़ा रहे हैं मुझे उसे ध्यान से सुनना है। वे कक्षाओं को बड़े ध्यान से सुना करते थे और जो भी पढ़ाते थे उसे बहुत ध्यान से सुनते थे। उन्होंने कभी भी ये विकल्प नहीं किया कि मैं भूल जाऊंगा, मुझे याद नहीं रहता। उन्होंने क्या किया, वे कहते हैं कि मैंने मात्र यदि किसी चीज का उपाय किया तो वो थी अपनी आत्मा की विशुद्धि की रक्षा करने का उपाय किया। मैंने मात्र अपनी सामायिक में ध्यान देना शुरू कर दिया। मेरी सामायिक जैसे जैसे अच्छी होती चली गई वैसे वैसे मेरी प्रज्ञा बढ़ती चली गई, मेरा ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ता चला गया। और यही कारण है आज आचार्य भगवान को हजारों गाथाएं याद है और उन्हें प्रवचन के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। आप अभी बिठा दो उन्हें, आप अभी तुरंत विषय दे दो, कुछ भी बता दो, वे तुरंत आपके सामने बैठेंगे और ऐसे आपको सुनाएंगे कि जैसे आपको लगेगा, मतलब ये कहो जैसे मां कह रही ना, बिल्कुल सत्य बात। क्या आप कभी आचार्य भगवान के प्रवचन सभा में जाना? प्रवचन सभा आचार्य श्री की कैसी होती है कि जहां लोगों को कार्यकर्ता खड़े खड़े करके, वॉलंटियर खड़े करके लोगों को चुप कराना पड़ता, चुप बैठो चुप बैठो चुप बैठो। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो होती माताओं को चुप कराना, माताओं को चुप कराना कि भैया यदि ये एक बार लग जाए तो फिर ये बंद होने का नाम नहीं लेती। लेकिन जब आचार्य भगवान प्रवचन करते हैं तो फिर एकदम बिल्कुल ये कहो कि सुई के गिरने की भी आपको आवाज सुनाई दे जाएगी। इतना शांत माहौल होता है, इतना शांत वातावरण हो जाता है। तो क्या उन्होंने अपनी सामायिक में जो विशुद्धि की रक्षा के जो उन्होंने परिणाम से जो अपनी सामायिक में ध्यान देना शुरू किया, उसी का परिणाम ये निकला कि आज उन्हें हजारों गाथाएं याद है। इसलिए आचार्य भगवान यही कह रहे हैं कि यदि कुछ रक्षण करना, विश्व में श्रेष्ठ वस्तु है, विश्व में श्रेष्ठ वस्तु है क्या है? देखो, कोई अपना चेहरा बचाने में लगा है कि भैया मेरा चेहरा कैसे साफ रहे, कैसे चेहरे की रक्षा करें। कोई सोचता है मेरे शरीर के अंग कैसे सुरक्षित रहें, कोई मेकअप लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तरह तरह के श्रृंगार लगा रहे, क्रीम पाउडर लगा रहे, क्या क्या नहीं कर रहे, क्या क्या नहीं कर रहे। लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं जगत की कहां इन वस्तुओं के पीछे, रक्षण के पीछे पड़ो। यदि आपको रक्षण करना है तो अपनी आत्मा की विशुद्ध परिणामों की रक्षा करो। और यदि आपने अपने आत्मा के विशुद्ध परिणामों की रक्षा कर लिए तो आप ध्यान रखना, आपको भविष्य में श्रृंगार करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं भक्ते सुंदर रूपम, कि जिनेंद्र देव की भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति सदैव हो जाती है। कुछ आपको कोई क्रीम पाउडर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। आप भगवान की पूर्ण विशुद्धि के साथ भक्ति करना शुरू कर दो, आप देख लेना आपको या तो इसी पर्याय में, आगामी पर्यायों में इतना सुंदर स्वरूप प्राप्त होगा। जैसे कामदेव आदि जो स्वरूप में मिलते हैं ना, कामदेव के स्वरूप ये ऐसे नहीं मिल जाते, ऐसे नहीं बन जाते। इन्होंने खूब भगवान की भक्ति करी होती है, ऐसे नहीं मिलती। तो ये यदि प्राप्त करना है तो आचार्य भगवान कहते हैं कहाँ चेहरा सजाने में लगे हो, कुछ क्षण के लिए सजा पाओगे, उसके बाद तो फिर क्या होता है माताओं, खूब चेहरे पे खूब लगा लिया, क्या सब कुछ लगा लिया, क्रीम पाउडर लगा के आ गए, लेकिन जहां थोड़ा सा कुछ शरीर पे पानी की बूंद पड़ी या पसीना आया, पूरा चेहरा खराब। वो स्थान फिर अलग ही दिखता है, वो स्थान अलग चमकता है कि भैया समझ में आ जाता है कि हाँ ये कुछ चेहरे पे लगा के आए हैं, ये वास्तविकता नहीं दिख रही है, जो कुछ दिख रहा है ये कृत्रिमता दिख रही है, ये कृत्रिमता दिख रही है। और यदि आपको वास्तव में सुंदर बनना है, कृत्रिमता को छोड़ना पड़ेगा और कृत्रिमता को छोड़ के विशुद्ध भावों को अपनाना पड़ेगा। इसलिए यदि कुछ रक्षा ही करनी है तो अपने विशुद्ध परिणामों की रक्षा करो। ये तो आचार्य भगवान का हुआ। और एक और मुनिराज हुए हैं, यदि आपने नाम सुना होगा। एक मुनिराज ऐसे भी हुए, पंडित जी बहुत अच्छे से जानते होंगे। एक मुनिराज हुए शिवभूति मुनिराज, एक शिवभूति मुनिराज हुए, एक शिवभूति मुनिराज हुए। उन्हें कुछ भी याद नहीं होता था, यहां तक कि नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था। गुरु ने जहां इधर पढ़ाया और पता चला उधर वे भूल गए, इधर पढ़ाया
उधर भूल गए। अब क्या हुआ, वे मुनिराज देखो, लेकिन क्या था, अपने परिणामों की रक्षा करते थे। ऐसा नहीं कि अपने परिणामों में संक्लेश चलाते थे, अपने परिणामों की रक्षा करते थे। और यही क्या हुआ फिर, उन्होंने एक दिन जा रहे थे आहार करने, एक दिन जा रहे थे आहार करने, और गुरु ने क्या सिखाया था कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। गुरु ने सिखाया था, लेकिन भूल गए, इतना भी भूल गए। अब क्या हुआ, आहार करने जा रहे थे, आहार करने के लिए मुद्रा बना के निकले हैं, और मुद्रा बना के निकले, रास्ते में क्या देखा कि एक माँ सूपा लेके दाल को फटकार रही है। बस जैसे ही देखा अरे दाल अलग है, छिलका अलग है, बस सत्य का ज्ञान हो गया। और जैसे ही सत्य का ज्ञान हुआ तो फिर ज्ञान हो गया कि मेरी आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं। बस जैसे दाल और छिलका अलग अलग है, में से ही मेरी आत्मा और ये शरीर भिन्न भिन्न है। फिर आहार का भी विकल्प नहीं किया, बैठ गए, ध्यान लगाया, और भावों की विशुद्धि का परिणाम ये हुआ कि केवल ज्ञान को प्राप्त कर गए। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, यदि आपको रक्षा करनी ही है तो कहाँ व्यर्थ की जगत की वस्तुओं की रक्षा करने में लगे हो, कहाँ व्यर्थ की जगत की वस्तुओं की रक्षा करने में लगे हो। यदि रक्षा ही करनी है तो अपनी आत्मा के विशुद्ध परिणामों की रक्षा करो, उन हेतुओं से बचो जिनके कारण आपको संक्लेशता की प्राप्ति हो रही है। संक्लेशता के क्यों, विशुद्धि की रक्षा कैसे होगी? देखिए, यदि आपको एक दृष्टांत से समझते हैं, यदि कोई व्यापारी है, व्यापार कर रहा है, कोई व्यापारी है, वो व्यापार कर रहा है, उसने व्यापार शुरू किया, सामान्य दृष्टांत करें, मान लो उसने व्यापार किया 100 रुपए के साथ, मूलधन कितना, 100 रुपए। अब उसे व्यापार करना है तो उसे मूलधन जो 100 रुपए है, उस 100 रुपए की रक्षा करना है। पहली जिम्मेदारी क्या है, उसे पहले 100 रुपए की रक्षा करनी पड़ेगी। ठीक है, मूलधन की रक्षा करते हुए काम करना पड़ेगा। और उसके बाद अब यह सोचना है कि मैं कैसे बढ़ोतरी करूं। पहले तो जो आपके पास है उसकी रक्षा करना, फिर आप बढ़ाने का सोच पाओगे। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे, पहले आपके पास जो भाव विशुद्धि है उसकी रक्षा करो। जब उसकी की रक्षा नहीं कर पा रहे तो फिर वृद्धि किसकी करोगे, वृद्धि किसकी करोगे? होता है कि नहीं होता? जैसे हमारे शिवम भैया है, कैमरामैन, हमारे शिवम भैया हैं, यदि इनके पास जेब में इनके पास 100 रुपए का नोट हो, या ये कहें 2000 का नोट हो, अभी तो 2000 के खैर बंद हो गए, लेकिन 2000 का नोट हो, ठीक है। अब शिवम भैया गए बाजार में, एक से बढ़कर एक सुंदर वस्तुएं दिखाई दे रही हैं कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। मन में भाव भी आ रहा है खरीद लूं, मन में भाव भी आ रहा है खरीद लूं, लेकिन क्यों सोच रहे यार 2000 का नोट तोड़ना पड़ेगा, क्या 2000 का नोट तोड़वाना पड़ेगा? तो क्या करेंगे, अपने उन भावों को अलग करके दूर कर देंगे कि भैया मुझे 2000 का नोट नहीं तोड़ना है, लेकिन वही 2000 रुपए इनके पास है, लेकिन 2000 का एक नोट नहीं है, फुटकर चिल्लर है, तो फिर खर्च करने में कुछ भी नहीं सोचेंगे, तुरंत खर्च कर देंगे। होता कि नहीं होता? जब 2000 का नोट है तो उसे खर्च करने में विचार कर रहा था जीव, लेकिन वही उसके पास खुला था, चिल्लर थी, तो चिल्लर को खर्च करने में देर नहीं लगती। ऐसे ही भैया अपने परिणामों की विशुद्धि को संभालो, जो आपके पास वर्तमान में है उसकी रक्षा करो और फिर उसको बढ़ाने का पुरुषार्थ करो। क्योंकि आचार्य भगवान कह रहे हैं कि यदि आचार्य भगवान कह रहे हैं आत्मानंद कारण, क्या कह रहे, आत्मानंद कारण अन्य कोई नहीं, आत्मानंद का कारण अन्य कोई नहीं। यदि आत्मा का आनंद लूटना है तो उसका कारण यदि कोई है तो वह भाव विशुद्धि, और वो कैसी है, सर्व द्वंद्व शून्य, सर्व द्वंद्व शून्य आत्मनिर्भर दशा। जब तक आत्मनिर्भर नहीं होगे, जब तक आत्मनिर्भर नहीं होगे, तब तक कि आप अपने आत्मा का आनंद नहीं लूट पाओगे। अभी जितना पूरा जीवन जी रहे हो ना, शरीर के आश्रित जी रहे हो,
शरीर के आश्रय जी रहे हो। जबकि हम तो विचार कर रहे थे, सामायिक में हम चिंतन कर रहे थे कि आप लोगों के सामने ना बहुत बड़ा प्रमाण है, लेकिन उस प्रमाण को देखने के बाद भी आप लोग जाग नहीं पा रहे हो, नींद में सोए हो, मोह की नींद में। कैसी मोह की नींद? कि आपके सामने जीते जागते ये मुनिराज दिखाई दे रहे हैं कि जहां पंचम काल में आदमी जो है अन्न का कीड़ा बना हुआ है, यदि खाने के लिए नहीं मिले तो मरा चला जाता है। ये कहें कि जितने आप आलू प्याज अभक्ष रात्रि भोजन कर रहे हो ना, आप लोग सोचते हो कि नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, इसीलिए तो खा रहे। भाई शरीर की रक्षा कैसे होगी? बोले शरीर को नहीं बचाएंगे तो मर जाएंगे, यही सोच के तो खा रहे। रात में क्यों खा रहे? रात में क्यों खा रहे? कहीं ना कहीं इंद्रिय लंपटता भी है, ऐसा नहीं कि इंद्रिय लंपटता नहीं है, मात्र शरीर की रक्षा के लिए नहीं खा रहे, इंद्रिय लंपटता के लिए भी खा रहे। लेकिन कहीं ना कहीं शरीर का निमित्त उसमें बन जाता है, तो क्यों नहीं छोड़ पा रहा है जीव रात्रि भोजन, आलू प्याज अभक्ष चीजें क्यों नहीं छोड़ पा रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं अपने देह के प्रति जो ममत्व भाव है, आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहा है, आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहा है, अभी तन के ऊपर आश्रित होकर जीवन जी रहा है। ये मुनिराज भी ऐसा नहीं कि मुनिराज तन के आश्रित नहीं है, ये भी तन के साथ हैं, इस शरीर के साथ हैं, लेकिन ये शरीर को सब कुछ नहीं मानते, ये अपनी आत्मा को मानते हैं। और ये क्या सोचते हैं कि शरीर जो है मेरे लिए, शरीर मेरे लिए एक साधन के समान है। कैसा साधन? कि जैसे हमारे अरहम भैया कल खड़े हुए थे ना, हमारे अरहम भैया, अब हमारे अरहम भैया घर से जब आए थे, जब घर से चल के इधर तक आए कि महाराज जी के दर्शन करने जाऊंगा, प्रवचन सुनने जाऊंगा, तो क्या चरण पादुका पहन के आए थे, चरण पादुका पहन के आए थे। लेकिन जब अंदर प्रवेश कर रहे थे तो चरण पादुका बाहर छोड़ दी। क्यों? अंदर ले आते, क्या दिक्कत थी भाई? उस कितनी बड़ी उपकारी है, कितना उपकार किया तुम्हारा, तुम्हें घर से लेकर यहां तक लेके आई, ना तुम्हें कंकड़ चुभे, ना तुम्हें कोई कांटा लगा, ना कुछ लगा, कितना बड़ा उपकार किया तुमने, लेकिन उसको क्यों छोड़ के आ गए? महाराज जी उसका स्थान वहीं तक था, उसकी सीमा वहीं तक थी, उसके आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि अब हम उन वीतरागी मुनिराज के दर्शन करने जा रहे हैं, हमारी चरण पादुका की सीमा वहीं थी। ऐसे ही ये शरीर की सीमा मात्र कहां तक है? जब तक मरण नहीं हो रहा तब तक। जहां मरण हो गया तो शरीर छूट गया, ये जो शरीर है मरण हुआ और छूट गया। अथवा ये कहें कि जब तक इस आत्मा के साथ कर्म लगे हुए हैं तब तक शरीर धारण करना पड़ रहा है, लेकिन जब कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी तो शरीर से भी मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर दशा मुमुक्षु मुनि की समीचीन दशा। मुनिराज जो है मुमुक्षु मात्र वे नहीं समझना मंडल वाले, मुमुक्षु मतलब जो मोक्ष की इच्छा रखता है वो मुमुक्षु है। आप सब भी मुमुक्षु हो यदि आप मोक्ष की इच्छा रखते हो, यदि आप भी मोक्ष मार्ग पे बढ़ रहे हो, यदि अभक्ष्य वस्तुओं का, रात्रि भोजन आदि का त्याग करके चल रहे हो, तो अपने आप को मुमुक्षु मानना, वरना ये मत मान बैठना कि हम मुमुक्षु हैं, क्योंकि मुमुक्षु वही हो सकता है जो अभक्ष्य का त्यागी होगा, जो अभक्ष्य का त्यागी होगा। क्यों? क्योंकि श्रावक संज्ञा को प्राप्त कौन होता है पता है? आचार्य भगवंतों ने कहा श्रावक संज्ञा उसी को दी गई है जो अष्टमूल गुण का धारी हो, जो अष्टमूल गुण का धारी हो, सप्त व्यसन का त्यागी हो, रात्रि भोजन आदि नहीं करेगा, मध्य मास मधु आदि का सेवन नहीं करेगा, वही मोक्ष जाने का अधिकारी हो सकता है। और जब तक इनका त्याग नहीं होगा तब तक मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं होगी। इसलिए यहां समझना है। अब समय हो जाता है, हम क्या करें, समय हो जाता है, यही समझना है। कल किसने देखा, कल किसने देखा? इसलिए क्योंकि क्या है, हमने बताया था ना कि लोग कहते हैं कि महाराज जी अभी जीवन में देखा ही क्या है हमने, अभी देखा ही क्या है, अभी दीक्षा क्यों धारण करना, युवावस्था में दीक्षा क्यों धारण करना, जब बूढ़े हो जाएंगे जब देखेंगे।
नहीं भैया, कल किसने देखा, एक पल का भी तो भरोसा नहीं है। जो आज यहाँ हंसते खेलते मुस्कुराते दिख रहे थे, पता चला कुछ ही देर बाद उनकी खबर आ जाती भैया गए। इसीलिए कल किसने देखा, इसलिए जो कुछ जीना है, जो कुछ धर्म करना है, आज कर लो। ये मत सोचना कि हाँ हम भविष्य में रात्रि पे आज आलू प्याज भक्ष छोड़ देंगे। यदि शुरुआत आपको मोक्ष मार्ग की करनी है तो आज से कर लेना। यदि आपने आज शुरुआत कर ली तो आपका भविष्य नियम से उज्जवल होने वाला है, और आपको अवश्य ही वह दिन भी आएगा जब उस शुद्धात्म तत्व के दर्शन होंगे, उस शुद्धात्म देव के दर्शन होंगे। और समय की मर्यादा, इसलिए इसे काव्य को पुनः पूर्ण करेंगे, लेकिन आपके लिए यही कहना चाहते हैं कि यदि आप अपना कल्याण चाहते हो, आप चाहते हो कि हम अपनी आत्मा का कल्याण करें, तो अपने विशुद्ध परिणामों की रक्षा करो। और जिन जिन हेतुओं से हमें संक्लेशता की प्राप्ति होती है, उन सब से अपनी रक्षा करिए। जय बोलिए आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की।